पहली बात तो नमस्कार आपको बहुत बहुत मेरे को इस शो में इनवाइट करने के लिए। और मैं ये कहूंगी कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, जिसके माध्यम से हम लोगों की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि कोविड आज भी हमारे बीच में से गया नहीं है। अभी हम नए वेरिएंट्स भी देख रहे हैं। अभी जैसे फ्लड वैक्सीन के वेरिएंट्स आए हैं करके, जहाँ पे दो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुई है। तो अब हमें ये समझना होगा कि ये बेसिकली वैक्सीन क्या था। ये वैक्सीन, क्योंकि पेंडेमिक हमारे लिए इट वाज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, विच मीन्स इट न्यू नो बाउंड्रीज, और सारी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हमारी इन्फेक्ट हुई। जब ये इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमारे साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, एकेडमिया, कमिटी मेंबर्स एंड जितने भी साइंटिस्ट हैं, एडवाइजर्स हैं, दे ऑल मीट टुगेदर एंड डिसाइड। सो एट दैट सिचुएशन हमारा आंसर क्या रह जाता है कि कोई वैक्सीन हमारे बीच में जल्दी से जल्दी आए। ये सभी वैक्सीन जो है ये ईयूए के तहत बने हैं, यानी कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो इसका मतलब है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो हमारे जो एफडीए के थ्रू ईयूए के को अप्लाई करता है और उसको सैंक्शन मिलती है। और जितने भी हमारे सारे वैक्सीन हैं, आज हम चाहे नोवावैक्स की बात करें, मॉडर्ना की बात करें, फाइजर बायोटेक की बात करें, या एस्ट्राजेनेका का हमारा जो वैक्सीन है कोविशील्ड की बात करें, या फिर हम बात करें हमारे कोवैक्सीन की, या फिर अभी जाइकोविड डी भी वैक्सीन जो बाद में आया, डीएनए वैक्सीन है, ये सभी वैक्सीन जो हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए बने थे। परंतु इसका मतलब है कि वो तीनों ट्रायल के फेजेस करेंगे, यानी कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज कम लोगों में ताकि सेफ्टी देख सके, उसके बाद सेकेंड फेज थोड़े ज्यादा में ताकि हम सेफ्टी और इम्यूनोजेनेसिटी देख सके, और थर्ड फेज, और उसके बाद आ गया आपका पोस्ट मार्केटिंग फेज। तो बेसिकली ये हमने देखना है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का क्या मतलब था। बेसिकली इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का मतलब था कि वैक्सीन विल सेव अस फ्रॉम सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर इन्फेक्शन एंड डेथ। ये तीन चीजें थी हमारे माइंड में कि जो कि ये वैक्सीन करेगा। और जब ये वैक्सीन ने ये अपना काम किया, आप देखेंगे कि पूरे विश्व में भारत का उदाहरण हम क्यों देते हैं। भारत का उदाहरण देखते हैं कि हाउ 1 बिलियन पीपल हैव फॉट अगेंस्ट कोविड। इसमें केवल गवर्नेंस या लीडरशिप का इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, वैक्सीनेशन ऑल्सो प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट डेफिनेटली यू सी, एज वी आर गोइंग अहेड, virus was new, vaccine also was new, so people have got, we as individuals, intellectuals का हमारा अपना अपना राइट है। परंतु आप देखेंगे अगर हम कोविशील्ड की बात करें, जितने भी लोगों को हुआ वो फर्स्ट डोज लेने के बाद हुआ, मेजोरिटी ऑफ द पीपल है फर्स्ट डोज का। मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की भी मेंबर हूँ, जो कि कोई भी वैक्सीन आता है उसको हम देखते हैं भारत में, वो केवल कोविड से रिलेटेड नहीं, बाकी सब वैक्सीन, चाहे हम निमोकोकल की बात करें या हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करें, चाहे हम जितने भी वैक्सीन हैं। अब क्योंकि अब नए नए आप देखेंगे कि आप हैरान होंगे कि अभी एक नई प्रपोजल आई थी जिसको कि कोविड वैक्सीन को ओरल प्लेटफॉर्म पे, यानी कि उसको टॉक्साइड प्रिपरेशन के साथ मिक्स करके उसी प्लेटफॉर्म पे देने की बात हो रही है। और अमेरिका में ये निर्देश है कि जो भी मॉडिफाइड वैक्सीन अभी आया है वो, यानी कि ओमिक्रॉन बेस्ड फ्रॉम द कंपनीज लाइक नोवावैक्स या मॉडर्ना या फाइजर। बेसिकली ये वैक्सीन को 5 साल के बच्चों के ऊपर हर साल सबको वंस इन ईयर देना चाहिए। जहां तक अब भारत का सवाल है, हमारे कुछ आंकड़े आए हैं जो कि बेसिकली रिलेटेड है कोविशील्ड से। और अभी आपने जैसे कि बीएचयू की स्टडी का जिक्र किया, प्राइमरली आपने देखा होगा कि हमने 222 लाख के करीब हमने डोजेस दी करके। तो हमें ये देखना है कि अल्टीमेटली ये हमारे जो लोग हैं, भारत एक 140 करोड़ का देश है पूरा, और इसमें अगर हमने इतनी सारी डोजेस दी हैं
उनको पॉजिटिव वे में। देखिए, आज की तारीख में अगर मैं वैक्सीन ले चुकी हूँ और मैं कहूँ भाई फलाने ने वैक्सीन ले लिया और उसमें ये साइड इफेक्ट हो गया, तो मुझे सोच के डर के कोई फायदा नहीं है। आज की तारीख में ये है कि मैं अपने, अगर मैं डायबिटिक हूँ या हाइपरटेंसिव हूँ, मेरी नीड क्या कहती है कि मैं डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करूं, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीऊं, मैं अपनी जीवनचर्या या जीवन शैली को ऐसे बनाऊं जिसमें कि बैलेंस डाइट का सहयोग हो, जहाँ पे मिश्रण हो मेरी एक्सरसाइज का भी, मैं योगा भी करूं, मेडिटेशन भी करूं। ये सब खबरें एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, परंतु अगर हम कॉमन मैन तक पहुंचना चाहते हैं, हम आज नहीं चाहते कि वो वैक्सीन की डर की वजह से उसको एंजाइटी न्यूरोसिस हो जाए। आप देखेंगे कोविड भी एक नया डिजीज था हम लोगों के लिए, जैसे कि डॉक्टर अमिताभ बार बार कहते आ रहे हैं कि कोविड इज ए न्यू डिजीज, वी ऑल हैव बीन लर्निंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बेसिकली जब हम जैसे जैसे हमने सीखा इसके विषय में, तो हमने ये भी पता लगाया कि लॉन्ग टर्म कोविड भी है, लोगों को कॉफ भी अभी हो रहा है, बॉडी एक भी अभी हो रहा है, कुछ लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हुई हैं बिकॉज ऑफ कोविड पर से, डिजीज पर से। तो हमें बेसिकली सतर्क रहने की जरूरत है, वॉचफुल रहने की जरूरत है, परंतु भय से कि हमने वैक्सीन लिया है, ये बिल्कुल ही आज की डेट में मैं कह बहुत गलत होगा। साइंस का अपना काम है, लोग रिसर्च करेंगे, हम सब लोग रिसर्च करते हैं वैक्सीन के क्या इफेक्ट्स हैं, या फिर हमारे लॉन्ग टर्म कोविड के क्या इफेक्ट्स हैं, या कितने लोग हॉस्पिटल है। आप देखिए कि हमारी डेथ्स बहुत ही कम थी कंपैरेटिवली बाकी देशों के उसमें, क्योंकि हमारी लीडरशिप अमेरिका ने नहीं किया, परंतु वो कंट्रीज का अपना विषय है। हम लोग अपने देश में मॉडर्ना को नहीं ला पाए, वो हमारा अपना विषय था, क्योंकि हमारे पास में कोल्ड स्टोरेज नहीं थी। हम लोग उनकी टर्म्स और कंडीशंस बहुत ज्यादा इस तरह नॉन निगोशिएबल थी, और पर्टिकुलरली फाइजर वैक्सीन के साथ भी मैं कहना चाहूंगी। तो अल्टीमेटली मैं कहूंगी कि एस्ट्राजेनेका का अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, इसी अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमारे जो 50 केसेस हुआ और भी हो सकता है केसेस आएंगे करके जिनको कि साइड इफेक्ट्स हुआ है, मैं ये कहना चाहूंगी कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, ऑलमोस्ट 70% लोगों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाया है, और ये वैक्सीन ने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन से बचाया और सीवियर इन्फेक्शंस और डेथ से भी बचाया। तो आज की तारीख में मैं यही कहना चाहूंगी, वेदर अमेरिका गेव द permission or not because of certain reasons, that is their concern and we should not get into that. Thank you. डॉक्टर ऋषिकेश, कोविड के टाइम में हमने देखा कि बहुत से लोग जो है वो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में बहुत उनको फेथ था, बहुत वो उसकी तरफ गए। लोग काढ़ा पीते थे, लोग तरह तरह के काम करते थे। आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड सिम्टम्स के पेशेंट आपके सेंटर में आए तो आपने कैसे हैंडल किया? Okay. So first of all, sir, namaste. So first of all, the topic we selected, that is a Covishield, because that is a topic to discuss that's the need of the hour actually, because many are like confused and like scared after taking the vaccine. So coming to the COVID, so post-COVID syndromes, like in NAD we faced we got a lot of cases of like post-COVID syndromes. So basically it was like like main cases were like fatigue, then respiratory related issues, cough, then like chest pain, muscular pains, and depression, lack of sleep. So like that many issues we were facing here. Like we got a lot of patients regarding these conditions. So what we were doing here, like whoever comes, first of all our line of treatment was like
to initially work on their Agni. So in Ayurveda, we first work on the Agni, that's the digestion and all. So after that, like a detoxification of the body, and then afterwards, like going with the like a symptomatic treatment. So we got a actually, if I say, like, we got a good result for these conditions. And in Ayurveda, actually this type of epidemics or pandemics that has already mentioned in our classics also. So we call it like a Janapado Dvamsa, that is mentioned in our like one of our major book. It's like Charaka Samhita. So it has mentioned in that like Janapado Dvamsa. Janapado Dvamsa is called as a term for this pandemic or any epidemics like. So basically, what we do in these conditions is like to improve our immunity, to strengthen our immunity. So for that, in classic, it is mentioned that like following a daily healthy routine, that is we call it like Dinacharya. Then Rutucharya, that is like a seasonal routines. Then Ahara Vidhi, like a proper healthy nutrition diet that we have to follow. And then like Rasayana Chikitsa, that is like a rejuvenation through internal medications. And Vyayama, that comes under again yoga, meditation. So ultimately the purpose is that to strengthen our immunity. These all factors helps. So yes. So you mean to say that all the cases you handled were related to COVID, not vaccine? No, after the COVID only it was like not relating to the vaccine it is. Maybe the vaccine effects also will be there, but it was like after the COVID. So many in that didn't suffer COVID, or means few suffered COVID, few didn't suffer COVID also. So you are satisfied? Yes, of course. डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी लोगों का, डॉक्टर बैनर्जी, लोगों को शक इसलिए भी हो रहा है, और ये ज्यादा आप हम इसको, क्योंकि डॉक्टर सुनीला ने स्पष्ट कर दिया, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये अफवाह ज़्यादा फैल गई तेजी से कि लोग चलते चलते गिर जा रहे हैं, जवान लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है, जिम में लोग एक्सरसाइज करते
रेस्पिरेटरी पैकेज में, लंग्स में। और वैक्सीन इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी नहीं देता है। वैक्सीन इम्यूनिटी एंटीबॉडी ब्लड में रहता है और इन्फेक्शन थ्रोट के जरिए होता है, लंग्स के जरिए होता है। आपने बंदूक रखा है बेडरूम में और चोर आता है ड्राइंग रूम लूट के चला जाता है। तो इसीलिए वैक्सीन इज नॉट पैनिक किया। जिस हिसाब से आप लोग वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, मेरे को थोड़ा इसमें भी रिजर्वेशन है कि वी शुड गो स्लो एंड वी गिव इट टू द हाई रिस्क पीपल। आप बेशक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन डेवलप करें, कोविड करें, जैसे हम इन्फ्लुएंजा में पहले एल्डरली को नर्सिंग होम वाले को देते थे, अभी आप बच्चे को भी ने अपना लेख दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है कि आफ्टर टेकिंग द जैब, मैं वैक्सीन लेने के बाद मेरे को कान में आवाज़ आने लगा और कान में सुनाई नहीं दे रहा है और मैं इतना परेशान था। मैंने CDC को कांटेक्ट किया, किसी ने हमको जवाब नहीं दिया, किसी ने हमको रीअश्योर नहीं किया और मैं इतना परेशान हूँ कि अभी मैं मेडिटेशन और रिलीजियस में अपना ये ले रहा हूँ। तो वो जब अगर वैक्सीन जनरल मेडिटर इन चीफ का कोई बात नहीं सुन रहा है वैक्सीन ये का, आप सोच सकते हैं, वो भी अमेरिका में, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे आम आदमी अगर वैक्सीन इंजर्ड होगा तो कौन उसकी सुनेगा, कौन उसको कंपनसेशन देगा। तो ये इसलिए पहले हमारा सिस्टम होना चाहिए, वी शुड हैव अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग देन ओनली रोल आउट द वैक्सीन। डॉक्टर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल, आपने कहीं पे फैलाने के लिए कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, जो साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं वो रेयर हैं और वो भी हो सकता है कई अलग वजहों से हो सकते हैं, कोई ऐसी कोई व्यवस्था हो रही है? देखिए, मैं जब पहली न्यूज़ आई थी कोविशील्ड को लेके और बेसिकली कि कोविशील्ड वैक्सीन इज बीइंग विथड्रॉन, तो तभी से मैं इमीडिएट रिस्पांस सरकार का ये था टू अले फियर एंड एंजाइटी इन माइंड्स ऑफ पीपल। क्योंकि आज हम और आप देखेंगे कि तभी से लेके लगातार हम लोग कई शोज कर चुके हैं। बेसिकली आज ये हमारा मुद्दा है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाया है प्राइमरली दे हैव टू बी एश्योर्ड एंड रीअश्योर्ड, क्योंकि ये ना हो कि वो इस डर से खत्म हो जाए कि हमने वैक्सीन लगाया करके। सो प्राइमरली वी हैव टू सी दैट साइंस अपनी जगह है, साइंस, क्योंकि लेट मी सी दैट दीज वैक्सीन्स आर बैक्ड बाय साइंस and each vaccine whichever I was looking at it closely had the endpoints as well as they had in terms of seroconversion and all that, but endpoint ये भी था as a result of seroconversion हम लोग basically severe infection से बचेंगे, hospitalization से बचेंगे और death से। ये तीन चीज़ें हर एक वैक्सीन की EUA में सबमिट भी हुई थी और ये देखे भी गई एंड पॉइंट्स। और जो मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश जारी है और जहाँ तक कि AFI कमिटीज़ की मैं उसमें जाती भी हूँ करके, इट इज़ नॉट ओनली विद रिगार्ड टू कोविड बट अदर दिस थिंग ऑल्सो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग केसेस, यू नो, जो केसेस आते हैं और एक प्रॉपर इसका सिस्टम बना हुआ है करके, क्योंकि मैं NIHFW को देखती हूँ और वहाँ पे ही हमारा AFI सेल है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का। सो ये कॉजैलिटी जिसमें हम असेस करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम वैक्सीन देते हैं, पर्टिकुलरली जो वैक्सीन हमारे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंडर में पूरे देश को लगभग दिए गए हैं और 2 डोजेस दिए हुए हैं, कई लोगों ने तो बूस्टर भी लगवाया है करके, तो ये डेफिनेटली देखना ज़रूरी है करके, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ कोविड भी देखना ज़रूरी है।
अभी जैसे नया वेरिएंट जो मैं फ्लड वेरिएंट की बात करी जो आया है, वो उसमें भी सीवियर, वो दैट इज गॉट सीवियर इम्यूनो एस्केप प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज वगैरह भी हैं तो दैट पर्सन विल नॉट रिस्पॉन्ड, यू नो, एग्जैक्टली ही मे डेवलप द इन्फेक्शन। सो अभी इसी वजह से हमने लगभग 300 के करीब केसेस देखे हैं इन 2 वेरिएंट्स के। सो वायरस भी अपना, हमने ये मान के चलना है कि एवरीथिंग इज नॉट, यू नो, ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि वायरस भी जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है वो भी अपने बचाव में कोशिश करता है, तो इसलिए अपने रूप बदलता है। सो रूप बदलता है तो म्यूटेट करता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बहुत ठीक से बताया कि अच्छे से बताया कि स्पाइक प्रोटीन इज द मेन कल्प्रिट। इसमें भी 2 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हुई है करके, और इसी वजह से इसका नाम एफ और फ्लड दिया गया है करके। तो हमें जो है आज की तारीख में लोगों के मन में जितनी शंकाएं हैं उनका समाधान करना है, और इसमें केवल डॉक्टर्स का इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, आप हम जितने भी सभी लोग हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इम्पोर्टेंट पार्ट, ऋषिकेश डॉक्टर साहब ने बताया कि बेसिकली योगा, मेडिटेशन एंड ऑल दैट, क्योंकि यू सी पोस्ट कोविड की वजह से डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म कोविड इफेक्ट्स भी हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद भी एक स्टडी की है कि कई लोगों को लंबा कॉफ चल रहा है या वो कहते हैं थकान सी होती है करके। सो बट ये है कि साथ ही साथ में हम अन्य बीमारियों को ना भूल जाएं। आप देखिए कि हमारी कितनी % पॉपुलेशन अनीमिक भी है आज की तारीख में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में, और इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड ऑल्सो। तो हमें साथ साथ इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि अपनी जो मधुमेह की बीमारी ये है कि क्या भविष्य में वैक्सीन की क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ेगा? देखिए, वैक्सीन जब से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इवॉल्व हुआ है, बहुत वैक्सीन में चेंज हो रहे हैं, ये केवल कोविड का नहीं है। क्रेडिबिलिटी ऑफ वैक्सीन कभी भी चेंज नहीं होती। कंपनीज जो है बेसिकली, जो जैसे कि हम एस्ट्राजेनेका की बात करें तो नेचुरली से उन्होंने विदड्रॉ कर लिया, दे विल री लुक इनटू दैट, बट दे आर कमिंग विद अनदर फॉर्म ऑफ वैक्सीन नाउ, एज आई सेड।
आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए, सुबह सुबह समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।